नमस्कार। प्रथम तहलका और अंबाला कवरेज का ज्वाइंट वेंचर आप इस समय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव गर्ग और मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं शिल्पी काम्बोज। चुनावी यात्रा चल रही है, समय बहुत कम है। हम नेताओं का भी समय ज़्यादा खराब नहीं करना चाहते अलग अलग इंटरव्यू करके, इसीलिए ज्वाइंट वेंचर के अंदर हम लोग ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं ताकि तमाम नेताओं से कम समय में बातचीत हो जाए, सवाल ज़्यादा हो जाए, समय कम लगे। आज जहां मैं पहुंचा हूं वो है हरियाणा का गेटवे, जो जाना जाता है शक्तिपीठ के लिए। शक्तिपीठ के लिए जाने जाने वाले कालका के अंदर भाजपा ने जिसे उतारा है वह भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वो भी शक्ति हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शक्ति रानी शर्मा की। अंबाला से पिछले 4 साल में सफल मेयर के तौर पर काम कर रही हैं और अब एक कदम और आगे बढ़कर आई हैं शक्ति रानी शर्मा, जो अब कालका विधानसभा से भाजपा की विधायक उम्मीदवार हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार गौरव, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैडम, समय आपका बहुत कम है, इसलिए अंबाला कवरेज और प्रथम तहलका शिल्पी जी एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, क्योंकि आपने भी लगातार डोर टू डोर करना है और मैं देख रहा हूँ जाम की स्थिति बहुत हो रही है कालका में। सबसे पहला सवाल, शक्ति स्थल के लिए जाने जाने वाली जगह पर शक्ति का आना, कितनी शक्ति भाजपा को मिलने वाली है? देखिए, भाजपा से मुझे शक्ति मिली है। भाजपा ने मुझ में यकीन जताया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस काबिल समझा है कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना के कालका में भेजा है। मैं उनकी दिल से आभारी हूँ और मैं उनको ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगी कि जिस उपेक्षा के साथ उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उसमें सफल होने की कोशिश करूँगी। 4 साल मेयर के बहुत सफलतापूर्ण थे। शिल्पी तो लगातार कवर भी करती रही है आपको, तो अब उसके बाद ये एक बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि मेयर के अंदर बहुत कम एरिया होता है लेकिन इसमें रूरल एरिया भी बहुत ज़्यादा, जहाँ की राजनीति बहुत ज़्यादा वो होती है, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये आपके लिए? देखिए, बेसिक समस्या जो हम निगम में फेस करते थे, आम लोगों की, जनता की वही समस्याएं हैं और वो समस्या मैं सोचती हूँ बहुत जटिल हैं और उनको पूरा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि जिस तरह से सड़क, पानी, बिजली, ये सब हर इंसान को मुहैया होनी चाहिए, कोई भी इससे वंचित ना रहे। और ख़ास करके आजकल जैसे मेरा हर वार्ड में, हर गांव में जाना हो रहा है, तो मेरे को उनकी दिक्कतें समझ में आ रही हैं। यही दिक्कतें हैं उनकी, छोटी छोटी सी डिमांड है जो उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसको मैं प्राथमिक रख के काम करूंगी और इसके अलावा जो और कार्य करने हैं क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र को विकास की तरफ लेके जाने के लिए, उन क्षेत्रों में काम करेंगे और इस कालका को नंबर 1 हल्का बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। मैं अभी कालका, जब हमारी टीम आ रही थी, हम देख रहे थे पिंजौर से सड़कें टूटनी बहुत शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में कुछ ना कुछ भेदभाव हुआ है, काम नहीं करवा पाए जो मौजूदा विधायक हैं? देखिए, भेदभाव नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से सबको बराबर की हिस्सेदारी होती है, सबको बराबर का मिलता है, पर ये काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस काबिल हैं, आप अपने लोगों के लिए काम करवा पा रहे हैं, आप अपने लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने ज़मीन के लिए जिसने आपको चुन के भेजा है, क्या आप उनके लिए सार्थक हुए हैं? सवाल कोई लेना चाहिए? मैडम, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से हर कोई भी भक्ति प्रोग्राम, कोई भी किसी भी तरीके का अंबाला में प्रोग्राम होता था, आप हर जगह पर मौजूद रहती थी। इतना ही नहीं, लोगों की समस्याएं भी हल करने का आपने काम किया। क्या कालका में भी इसी तरीके का सहयोग लोगों से आपको मिल रहा है या आप इसी तरीके से यहाँ भी इस काम करेंगी? देखिए, माँ कालका की पावन धरती है और यहाँ से ज़्यादा और पवित्र स्थान कहाँ हो सकता है। और यहाँ के सब कालकावासी बहुत ही परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, बहुत प्रभु में आस्था रखते हैं, महामाई में आस्था रखते हैं और मैं उनकी सबके भावनाओं की कदर करती हूँ। जैसे मैंने अंबाला में मेरे सब भक्तों का और सब लोगों का साथ निभाया है, मैं इसी तरह से कालका की जनता का साथ निभाऊंगी। मैडम, यहाँ पर
पंडित जी की राजनीति का जो अनुभव है, क्या उसका वो फ़ायदा मिल पा रहा है? क्योंकि विनोद शर्मा राजनीति के पंडित माने जाते हैं, क्या उनकी राजनीति का जो फ़ायदा है वो आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, उनकी राजनीति का मुझे बहुत फ़ायदा मिल पा रहा है। जिस तरह से उन्होंने 10 वर्ष अम्बाला हलके में जो विकास कराए हैं, वो मेरी एक बेस लाइन है। मैं लोगों को बताती हूँ कि एमएलए होते हुए उन्होंने 10 साल किस तरह से अम्बाला में वो सब चीज़ें मुहैया कराई जो वहाँ पर नहीं थी। जैसे कि पानी है और 24 घंटे बिजली थी, और भी जो भी चीज़ें हैं, स्टेडियम वगैरह हैं, उन्होंने अपने समय में बनवाए थे। तो मैं उनको बताती हूँ कि विनोद शर्मा जी विजनरी आदमी हैं, उन्होंने हर चीज़ के लिए एक विज़न रखते हैं, दूर की सोचते हैं। कालका के लिए भी विज़न तैयार है? बिल्कुल, कालका के लिए बहुत विज़न तैयार है, एक रोड मैप तैयार है। कार्तिकेय शर्मा जी ने बहुत बढ़िया रोड मैप बनाया है। एक इसको प्रधानमंत्री जी की जैसे एक कहना है कि विकसित भारत, इसी तरह हम इसको कालका को विकसित करेंगे। यहाँ पर बच्चों को हमारे सबसे ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है। आज यहाँ के बच्चे नशे की चपेट में आए हुए हैं। 48 बच्चे यहाँ से हैं जो अपनी माँओं की गोद खाली करके गए हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि इस इलाके में नशे की बहुत जटिल समस्या है। 48 बच्चे कहना आसान है, 48 चिराग बुझ गए। माँ के लिए और ये समझना और भी ज़्यादा मुश्किल, एक दर्द भरा हो सकता है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि 48 परिवारों के चिराग चले गए हैं, उनकी आप हालत सोच सकते हैं कि क्या होगी। तो ये मेरा प्राथमिक रहेगा कि इस शहर से नशा इसको मुक्त कराना, इसको, और जो भी और कृतियाँ हैं यहाँ की उनको दूर करना, और एक यहाँ का जो माहौल है, डर का माहौल यहाँ पे पूरे कालका हलके में बना हुआ है, उसको बिल्कुल अलग करना है और भय मुक्त कालका बनाना है। मैं कल पंडित जी की अम्बाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था। आईएमटी एक बहुत बड़ा दर्द है। अगर आईएमटी बना होता तो कालका तक के लोगों को रोज़गार मिलता। यहाँ से तो खैर एचएमटी चला गया, लेकिन अब आपको लगता है कि आईएमटी की ज़रूरत है ताकि रोज़गार और बढ़े? सेब मंडी से रोज़गार कुछ तो आया है यहाँ पर। देखिए, आईएमटी की ज़रूरत बिल्कुल है। इस क्षेत्र को बहुत ही निगलेक्टेड एरिया रह गया है अम्बाला क्षेत्र, तो इसको आईएमटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसकी जो लड़ाई है हमारी वो जारी रहेगी। और ख़ास करके कालका में जहाँ एचएमटी का दफ्तर था, बहुत ज़मीन है यहाँ पर, एचएमटी रिवाइव करने की कार्तिक जी कोशिश कर रहे हैं। अगर एचएमटी रिवाइव नहीं होती है तो उसी क्षेत्र में और कोई उद्योगीकरण करेंगे, वहाँ पे और कोई इंडस्ट्री लेके आएंगे, कोई बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आएंगे। सेंटर से आती हैं, बहुत सारी योजनाएं मिलती हैं, और कार्तिक जी उसमें प्रयासित हैं। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे एचएमटी के, जिनके कुछ केसेस चल रहे थे कई वर्षों से, कार्तिक शर्मा जी ने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे कालका हलके में आने से पहले से ही उनके वो मुद्दे उठाए हुए हैं और उन मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। कालका पर्यटन के लिए भी बहुत मशहूर है। ये आपका एकमात्र विधानसभा है जिसके पास हरियाणा की सबसे सुंदर पहाड़ी है, सबसे ज़्यादा सुंदर झील है। लाखों पर्यटक हर साल यहाँ पर आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की भी कोई काम किए जाएंगे? देखिए, पर्यटन के माध्यम से नौकरियां मिलती हैं, रोज़गार बढ़ता है, और जो मोरनी क्षेत्र है हमारा बहुत खूबसूरत है। किसी भी तरह से वो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है, और उसको विकसित करने की भी पूरी कोशिश रहेगी। बहुत ही बढ़िया तरह की टूरिज़्म वहाँ पे लाई जाएगी, और मेरा मानना है कि हम यहाँ पर क्यों ना कोई पिलग्रिमेज टाइप की, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर हमारे पास हिस्ट्री है। पांडवों ने यहाँ पर अपना आखिरी अज्ञातवास बिताया था, तो उनकी भी गाथा हम गा सकते हैं। हम बहुत सारे टूरिज़्म के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आखिर क्या 5 मुद्दे हैं मैडम जो यहाँ के आप देखेंगे? सबसे पहले जो 5 मुद्दे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बेरोज़गारी है, नशा है, हमारी सड़कें हैं, पानी की बहुत समस्या है यहाँ पर, और नौकरियाँ हैं, और कोई भी यहाँ पे कारोबार नहीं है लोगों के पास। तो बेसिक जो ये मुद्दे हैं, इन्हीं को हम उठाएंगे और इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। चलिए, तो उन्हीं के ऊपर काम करेंगे। नौकरी, नशा, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देंगे। एचएमटी को दोबारा रिवाइव करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। समय बहुत कम है, इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे अपने तमाम मकसद में कामयाब रहे। हमें यहाँ पे इजाज़त लेंगे, आगे चलेंगे, अगली विधानसभा में बात करेंगे। आपको हमारी कवरेज कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देने ना भूलें।